महात्मा रविदास जी की प्रेरणादायक कहानी। महात्मा रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ था। वे एक दलित परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा और मानवता के प्रति प्रेम के कारण समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। बचपन से ही वे भक्ति और संत समाज से जुड़े रहे। रविदास जी ने समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव की निंदा की। उन्होंने लोगों को जाति पाति से ऊपर उठकर प्रेम, समानता और भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उनके दोहे और भजन आज भी जन जन के हृदय में बसे हैं। उन्होंने बेगमपुरा की संकल्पना दी, जो एक ऐसे समाज की कल्पना थी जहां कोई भेदभाव न हो। वे संत कबीर के समकालीन थे और मीराबाई उनकी शिष्या थीं। उन्होंने गुरु भक्ति और कर्म को सर्वोपरि बताया। उनके विचार सिख धर्म में भी शामिल किए गए, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। महात्मा रविदास जी की भक्ति के प्रेरक उदाहरण एक गंगा स्नान की घटना। एक बार कुछ पंडितों ने रविदास जी से कहा कि गंगा स्नान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तब रविदास जी ने उत्तर दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वे अपने घर में पानी से भरी कठौती में भगवान की भक्ति करते रहे और कहा कि जब मन पवित्र हो तो कहीं भी भगवान का साक्षात्कार संभव है। 2. राजा और सोने की चप्पल। कहते हैं कि एक राजा ने रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सोने की चप्पल बनाकर उन्हें भेंट की। जब राजा तीर्थ यात्रा पर गया तो देखा कि भगवान विष्णु वही चप्पल पहने हुए हैं। यह देखकर राजा समझ गया कि रविदास जी सच्चे भक्त हैं और स्वयं भगवान उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हैं। 3. मीराबाई की शिष्यता। प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु माना। उन्होंने रविदास जी से दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग अपनाया और भजन गाने लगी। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति पायो जी मैंने राम रतन धन पायो संत रविदास जी की शिक्षाओं से प्रेरित थी। महात्मा रविदास जी का जीवन सत्य, प्रेम और समानता की सीख देता है। उनका संदेश आज भी समाज को प्रेरित करता है।